Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur Zeynep. saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Zeynep साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं उमर साहब, उमर साहब। Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçların. ये मुझे क्या हो रहा है? उमर के बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? Bir tek ben anlarım. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. तुम सोई नहीं अभी तक? कुछ देर में सो जाऊंगी मम्मी। क्या हुआ है आखिर? कुछ तो है जो तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। बेटा ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। चलो अब सो जाओ, वरना कल थकावट होगी। क्या देख रही हो? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बेटा। जानती हूँ मम्मी, जानती हूँ, लेकिन एक उम्र गुजरने के बाद ये सब सुनना इंसान को बच्चे जैसा बना देता है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम बच्ची ही हो, इसकी कदर करो। शब बखैर। अजलान, माफ करना, मुझे आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा, मगर हमें थोड़ी बहस हो गई थी। बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं, उसे ही दूर करने आए। दुआ हो ना तुम? जी हाँ। आए, अंदर आए प्लीज, अंदर चले। जी चलिए, उस तरफ। तुम कह रहे थे सिर्फ तुम, इल्हान और उसकी दोस्त थी। मेरी जान, लगता है मेरी किस्मत में सही साबित होना नहीं लिखा, हम तीन ही थे। सॉरी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ दुआ? जीरन ये कुछ देर पहले यहाँ आई और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इल्हान के जाने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, तो मैंने जीरन को फोन किया और कहा कि चलो लड़के मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करनी है। बस इतना ही, कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इल्हान को फोन कर पूछ लो। ऐसा ही है, यही बात है, वरना ये क्यों बोलेगी झूठ? तुम दोनों कितने प्यारे हो। अजलान ने हमेशा तुम्हारा जिक्र किया है, तुम्हारी तारीफें ही करता रहता है। बस सुना है कि तुम हामला हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है तुम अपने शौहर की कदर करो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मेरे शौहर के बारे में अगर मैं किसी से मशवरा लूंगी तो तुम आखिरी शख्सियत हो।
तुम तो घरेलू जिंदगी तबाह कर रही हो। दुआ प्लीज ये मत करो यार। घर और शादी बेमानी होती है मेरी जान। शादी बेमानी होती है? जिस शख्स के साथ तुम हो वो शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी नजर में तुम्हारी जरा भी अहमियत होती तो वो तुम्हें बीवी का दर्जा देता, वो तुम्हें हमारे साथ डिनर पर लेकर आता। मगर वो क्या कर रहा है जानती हो? जब मैंने हंगामा किया तो वो चूहे की तरह से तुम्हारे पास भाग कर आ गया, आकर छुप गया यहाँ। तो अब तुम तो मुझे कम से कम जिंदगी और रिलेशनशिप के बारे में मशवरे मत दो। तुम और वो जिसके साथ तुम हो दोनों ही बहुत बदनाम है। दुआ खुदा के लिए। वो शादी जो तुमने देखी वो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन किसी इंसान को ऐसे हालात में रहना कबूल करना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ दुआ। जानती हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ तभी दस्तक होती है जब कुछ गलत होता है। अफसोस, सद अफसोस। दुआ दुआ क्या बात कर सकते हैं हम अभी? क्या बात करनी है? दुआ हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था? कहने कोई भी मसला होगा तो बात करके सुलझाएंगे। अजलान, कल रात मैंने तुम्हें एक औरत के घर जाते हुए देखा, तो क्या करती? मुबारकबाद देती तुम्हें? यार अगर देख ही लिया था तुमने तो आ जाती वहां और पूछ लेती कि क्या करने आए हो। मेरे अंदर हौसला नहीं था, जानते हो? हौसला किस बात का? वहां जो कुछ नजर आ सकता था डर गई थी। समझदार हूँ। मतलब तुम्हें मुझसे ऐसी तवक्को भी है दुआ? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं धोखा नहीं दे सकता तुम्हें? अजलान, कल रात तुम मुझे एक ऐसे आदमी की दावत पर लेकर गए जिसका मैंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। वो आदमी अपनी बीवी के सामने चालबाजियों का जिक्र करता रहा, तुम हंसते रहे जैसे ये कोई मजाक हो, और फिर उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही थी। और जब मैं वहां से चली गई तो तुम मेरे पीछे पड़ गए, और घर आने के बाद जब हमारी बहस हुई तो तुम उसकी माशूका के घर चले गए। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना कि आपकी जिंदगी में हर तरह का इंसान होता है, अच्छा बुरा, आप सबको जज नहीं कर सकते। और ये बताओ कि अगर दोस्त नहीं है तो क्या जिंदगी गुजार सकते हैं मेरी जान? ऐसे लोगों से मिलने जुलने के बजाय मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। अच्छा बस, नहीं मिलूंगा उनसे। अब खुश हो? मैं नहीं मिलूंगी ऐसे लोगों से कभी। हाँ तो मैं भी नहीं मिलूंगा, कह तो रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा, और अगर तुम उस आदमी के साथ रहोगे तो उसके जैसे बन जाओगे। दुआ, तुमने एक बात को लेकर पूरा घर सर पे उठा लिया है। हमारे दरमियान जो एक छोटा सा मसला था वो पूरा घर जानता है। माफ करना अजलान मेरी जान, मैं अपने दुख के बीच में तुम्हारे खानदान का ख्याल रखना भूल गई। माफी चाहती हूँ मैं। दुआ, मैं जानता हूँ कि हक पर हो तुम, तुम्हारी जगह होता तो यही करता। हाँ तो फिर? लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस बात को खत्म करो, घर वाले भी परेशान हैं। घर छोड़कर तुम गए थे, बात को शुरू तुमने किया है अजलान। तुम भी तो जासूसों की तरह पीछे पीछे आ गई थी मेरे। तो और क्या करती? देखूं तो आधी रात को कहाँ जा रहे हो? खुशी की बात है कि आई तुम्हारे पीछे। शाबाश, मेरा शौहर उस आदमी की महबूबा और उसकी एक खूबसूरत सहेली आधी रात को प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल थे। मेरी जान, उस लड़की ने भी बताया था ना, हम तीनों ही थे वहाँ। तो क्या, वो लड़की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा आदमी की महबूबा को तुमने आधी रात को तस्लीम कर लिया, इससे ज्यादा और घटिया क्या होगा? अरे मेरा उसकी महबूबा से क्या लेना देना? हद है, ये तो जाने से पहले सोचते ना। ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रही हो नाइला? मुस्तफा, क्या हुआ? मुझे तजस्सुस हो रहा था। ये बात गलत है। चलो यहाँ से, सबका दिमाग खराब हो चुका है। उनके लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। क्या मतलब है इसका? कल रात दुआ ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया और अब सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से, चलो। तुम जाओ ना, मालूम करो ना। मुझे कुछ भी नहीं मालूम करना, तुम बस चलो यहाँ से। अच्छा एक मिनट रुको तो। चलो 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 चलो, आ जाओ मेरी जान, चलो चलो। शायद ठीक हो गई हैं दोनों। अल्लाह करे आइंदा कोई झगड़ा ना हो दोनों के दरमियान। दुआ ठीक कह रही है। अजलान ने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो रात को वहाँ क्या कर रहा था अल्लाह माफ करे। वो लड़का कभी पसंद नहीं आया जिंदगी में, मुझे अब देख लिया ना। उसी की वजह से अजलान की जिंदगी का सुकून बर्बाद हुआ, और हमारा बच्चा भी तो लापरवाह है। अब उसकी एक फैमिली है, अब जरूरी थोड़ी ऐसे बेतुके के लोगों से ताल्लुक रखना। सुबह बखैर। सुबह बखैर मुस्तफा। सुबह बखैर।
गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ? क्या वो तलाक ले रहे हैं? अल्लाह का खौफ करो, तलाक क्यों लेंगे वो दोनों? कल अजलान एक औरत के घर जो गया था। नायला फुजुल बातें मत करो। मुस्तफा के दुआ कल शोर नहीं कर रही थी। मैं कौन सा अपनी तरफ से बातें बना रही हूँ? कभी कुछ अच्छा भी बोल लिया करो। कोई तलाक नहीं ले रहा, छोटी सी गलतफहमी थी, अल्लाह के करम से वो भी दूर हो गई। सच कहूँ, अगर ये गलतफहमी मेरे साथ हुई होती तो बहुत बुरा होता। ऐसे क्या देख रही हो नायला? मैंने क्या किया है? अच्छा बस ये मौजू खत्म करो, हद है। नाश्ता करने बैठे हो, सुकून से करो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर सुबह बाबा। बखैर। बैठो बैठो। आज रात बहू के घर में दावत पे जाना है हमें, भूले तो नहीं आप? हाँ हाँ, नहीं भूला, याद है मुझे। क्या दावत कैंसिल नहीं हुई? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे मेरी तरफ? हमने क्या बात की थी अभी? कल इतना बड़ा तमाशा हुआ है, उसके बाद भी खाने पे जाएंगे? मैं तो बस इसी वजह से कह रही थी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सब अपने काम से काम रखें, चलें नाश्ता करें। अजलान और दुआ अपने कमरे में है, मैंने उन्हें आने का नहीं कहा। कमरे में ही रहने दो उन्हें। मेरी जान, देखो मैं नहीं मिलूंगा उन लोगों से, अब खत्म कर दो ये बात। ऐसे मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? हमारे बच्चे का ही सोच लो। काश तुम भी थोड़ा सोच लेते। यार दुआ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, फिर भी एक ही बात पकड़ कर बैठी हुई हो। कोशिश कर रहे हो तो कौन सा एहसान किया है? गलती भी तो तुम्हारी ही है अजलान। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, और तुमसे लड़ाई करने के बाद इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मुझे। और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। देखो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, प्लीज अब बस करो। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं तुम्हें समझ गई। बस ये तुम्हारे इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कम से कम यही कह दो कि यकीन करती हो। ठीक है, यकीन करती हूँ। दुआ बस भी कर दो यार। ठीक है, कह तो दिया है, बस ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। बस करो अब, माफ कर दो मुझे। ज़ैनब, क्या बात है? तुम्हारे अंदर जरूर कुछ चल रहा है। कल रात भी दुनिया और माफिया से बेखबर तुम अपनी सोचों में गुम थी। कुछ नहीं मम्मी, बस रात की दावत का सोच रही हूँ। अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि तुम रात की दावत और मेहमानों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। रहने दो। मॉम, कोई बात हुई है क्या? जिमल, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना नानी को, ये बिला वजह परेशान होती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिमल, तुम जाके सवेरा की मदद करो, उसके साथ सर्विंग करना। मैं बाद में आके टेबल सेट कर दूंगी। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फातिमा की तरफ जा रही हूँ, कॉफी पी के आती हूँ। अरे बेटी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। नाश्ते के बाद में हम सब साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं ना? मम्मी मुझे काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। आप दोनों साथ में बैठ के पिए कॉफी। इसे तो बाहर जाकर हर बात बस दूसरों को सुनाने का शौक है। अरे नानी जान, शायद वो इसीलिए किसी दोस्त को सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि आप उन पर हमेशा तनकीद जो करती रहती हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी जाती बातें नहीं बताना चाहिए। क्या कहा है बुजुर्गों ने? दोस्त को मत बताओ, वो भी अपने दोस्त को बताएगा। नानी खुदा का वास्ता, मॉम के पास ऐसी क्या जाती बात होगी? आप ही ना। अरे बेटी, हर इंसान के पास जाती बातें होती। देखो सिमर, ये बात हमेशा याद रखना, हर किस अपने करीबी दोस्त को भी अपनी खास बातें कभी ना बताना, वरना लोगों की जबान तुम्हें तमाशा बना देगी। मेरे पास कोई राज नहीं है। शाबाश बेटी, और कभी होना भी नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, हम नाश्ता करने के लिए नहीं आए। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, नाश्ता मैं अभी तैयार करवा देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, जरूरत नहीं है अम्मी, हमने सोचा कि आज बाहर नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों। क्या बात है, मसले खत्म हो गए क्या? कल जो कुछ हुआ उस पर मैं आप सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। मरियम, मम्मी, बाबा जान, खास तौर पर आप दोनों से।
कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया, इतना ही काफी है। कोई बात नहीं बेटी। तुम्हारे बाबा का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। मॉम आज शाम हमारा इंतजार करेंगी। हाँ हाँ, हमें याद है, फिक्र ना करो। हेलो अजलान बेटा, उम्मीद है खैरियत से होगे। सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं रेहान साहब? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कल शाम हम अल्लाह के हुक्म से अपने होटल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह। कल मतलब? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें जल्दी इफ्तिताह करना चाहिए। यकीन करो बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बस यही सोच कर कि कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। अल्लाह के हुक्म से सारा काम मुकम्मल हो गया। और हाँ सुनो अजलान बेटा, कल लेट मत होना, टाइम पर आ जाना। काम तो सारे संभाल लूंगा मैं, लेकिन अगर कल जल्दी आओगे तो मेरा मतलब तुम मेहमानों को संभाल लोगे बेटा। समझ गया। ठीक है ठीक है, जबरदस्त। कल मुलाकात होती है फिर आपसे। सलाम कहना अपने तमाम घर वालों को। ठीक है रेहान साहब, कह दूंगा, शुक्रिया। यानी उस आदमी ने वाकई तुम्हारा पीछा किया और हमला कर दिया? मत पूछो, जिंदगी में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है फातिमा। और देखो जरा, उमर को भी सलाम है। सच कह रही हूँ, पहली बार किसी ने मेरी जान बचाई है। ये बहुत रोमांटिक है मेरी जान। अगर मैं सच कहूँ कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुई तो ये झूठ होगा। आर यू सीरियस? थैंक गॉड, आखिरकार तुमने ये बात मानी तो सही। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें उमर अच्छा लगा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ज़ैनब। अच्छा लगने से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा लगने का मतलब है पसंद आना, दिल में जगह बनाना। क्या हुआ मेरी जान, कोई मसला है क्या? क्या हुआ? मैंने तुमसे वो बातें की हैं जो आज तक मैंने किसी से नहीं की। सब कुछ मैंने तुमसे शेयर किया है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी फातिमा। उमर से मुझे सिक्योरिटी का एहसास होता है। बहुत डिफरेंट है सबसे, बहुत डिसेंट है, मैनरेबल है, हैंडसम है, कंप्लीट पर्सनालिटी है। लेकिन क्या? वो दुआ की ससुराल से है फातिमा। हाँ तो इससे क्या होता है? फॉर गॉड सेक फातिमा, एलिफ की तरह बातें मत करो। तो इस वजह से तुम होल्ड बैक कर रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वो तुम्हारी कितनी कदर करता है, इज्जत देता है, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं जानती फातिमा, और वैसे भी अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। तुमने तो उसे दिल में कबूल कर लिया है ना, जो होना होगा वो हो जाएगा। डरती हूँ, अपनी बेटियों का ख्याल आता है। इतना मत सोचो ज़ैनब, प्लीज स्टॉप इट। सारी जिंदगी तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचती रही हो, अब अपने लिए सोचो प्लीज। जिंदगी एक बार ही मिलती है, सिर्फ एक बार। मेरी जान, अगर चाहो तो हम अभी चल सकते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया। ठीक है चलो। बाबा, कल हो रहा है उस होटल का इफ्तिताह, इसलिए सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। बेटा, क्या तुम अपने किए हुए काम पर मुतमईन नहीं हो या यकीन नहीं? इतने धीमे लहजे में क्यों बता रहे हो? जोर से कहो कि सब सुने। वो दरअसल हमारे होटल का इफ्तिताह कल हो रहा है और आप लोग भी मदऊ हैं। कैसा होटल? कोई स्पा वगैरह है? नहीं नहीं अम्मी जान, स्पा नहीं है। हमारा क्या काम है होटल के इफ्तिताह से? होटल मेरा है, पार्टनरशिप की है। क्या तुमने होटल खरीद लिया? जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की है मैंने। दुआ के बाबा पार्टनर है मेरे। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। शुक्रिया बाबा जान, इंशाल्लाह। तो ठीक है, हम चलते हैं। इजाजत दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या मैं भी जा सकता हूँ बाबा? ठीक है, जाओ। ये नायला भी ना अभी तो उठी है, फिर लेटने चली गई। इतना खाना हजम भी तो करना है, आसान होता है क्या? गीबत ना किया करो, गुनाह है। ये होटल कहाँ से आ गया और हमें क्यों नहीं पता था पहले?
कमरे में जा रही हूँ। जाओ बेटी। अजलान ने होटल खरीद लिया, ये क्या बात हुई? मुस्तफा क्या कम है अब्दुल्ला साहब? अजलान ने अपने पैसों से मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीदा है। अब अगर उसे इजाजत ना दूं तो उसकी बेइज्जती होगी। अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दुआ के बाबा ने कान भरे होंगे उसके। मेरा भी यही ख्याल है। दुआ खुद तो शरीफ लड़की है, मगर उसका बाप। हमारा बेटा नादान है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो अलहदा कारोबार करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो अकेला भुगतेगा, ये उसे बता दिया है। क्या मतलब? मतलब अगर वो अलहदा काम करेगा तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मैं उसके पीछे सफाई देने वाला नहीं। किसी को बुरा लगे तो लगे। नायला झगड़ेगी अब नायला और दुआ में भी इसी बात पे बहस होगी। क्या करे मरियम खातून, मुस्तफा को भी होटल लेकर देते थे। हाँ, शायद ये अच्छा होगा, इसी बहाने दोनों बराबर होंगे। ला हौल वला कुव्वत। क्या तुम मेरी अक्ल का इम्तिहान ले रही हो? एक ने गलती की है तो दूसरे को भी उसी तरफ धकेल दूं, ये कह रही हो तुम? मुस्तफा दुखी होगा। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, असल में तो तुम फर्क करती हो। हमेशा मुस्तफा तुम्हारी तरजीह रहा है। अब इसका क्या मतलब अब्दुल्ला साहब? हमेशा से ही ऐसा था। मेरी आँख, बहुत दर्द हो रहा है। अजलान तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। झूठ मत बोलो, अब इतनी भी जोर से नहीं मारी मैंने। ये तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? चलो फौरन अंदर चलो, आ जाओ। तुम दोनों भाइयों लड़ते क्यों रहते हो हमेशा? बुरी बात है। दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? जाओ अपनी अम्मी के पास। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? ये दोनों फिर से लड़ रहे थे आपा, मैंने देखा तो फौरन ले आई। मैंने समझाया था ना तुम दोनों को कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने बॉल मेरी आंख पर मारी। नहीं मारी मैंने। झूठ मत बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। बेवकूफ तुम हो, बेवकूफ। अरे नाराज हो जाऊंगी तुम दोनों से अब। तुम्हें पता है मेहमान आए हुए घर में क्यों शोर शराबा कर रहे हो? खेल खेल में लग जाती है, बेवकूफ। मुस्तफा रात को बेड पर सूसू करता है। ए अजलान, चलो इधर आओ तुम दोनों। बात सुनो, आइंदा अपने भाई की कमजोरी किसी के भी सामने मत कहना, और ना ही इसका मजाक उड़ाना। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें हमेशा इसका साथ देना है। बात समझ आई? अम्मी आप नाराज ना हो, मुझे बुरा नहीं लगा। बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो आइंदा से मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले, समझ आई? ठीक है अम्मी। चलो दोस्ती करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, मेरे बच्चों। अब मुस्तफा पर तरस खाना बंद कर दो। वो अब बच्चा नहीं रहा, हमेशा उसकी हिफाजत नहीं कर सकोगी। इसका क्या मतलब? करूंगी, मैं उसकी माँ हूँ। अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है मैं उसकी हिफाजत करूंगी। जब वो बच्चे थे तुम दखल देती थी, ठीक था। मैं इसका आदी हो गया हूँ, तुम नहीं, कुछ बातें समझा करो। क्या समझूं अब्दुल्ला साहब? बस तुम तरस ना खाओ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। माँ का दिल है, समझता हूं, मगर यही तो फर्क है मरियम। तरस खाना भी तरफदारी ही होती है। अब्दुल्ला साहब, वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे, दोनों शादीशुदा हो चुके हैं, और मुस्तफा असलान का बड़ा भाई है।
अगर असलान अलग से अपना काम कर रहा है तो मुस्तफा को भी पूरा हक है, वो मुतालबा कर सकता है। मैं भी उसके मुतालबात अपनी बसात के मुताबिक पूरे करने की कोशिश करूंगा, और क्या कर सकता हूँ। असलान ने मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीद लिया। एक शादी ने पूरी जिंदगी बदल डाली। घर में हर एक फर्द परेशान है। मैं दरअसल नूर की वजह से परेशान हूँ। उसके हवाले से क्या परेशानी? ओह अच्छा, क्या वजह हो सकती है परेशानी की? उसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे हो चुके हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना घर बसा ले। वो अस्मा खातून आई थी, फिर क्या हुआ? हाँ आई थी, पसंद भी आई उन्हें हमारी लड़की। लेकिन आपको पता है नूर का, इंसान बैठकर कम से कम मुस्कुरा ही देता है। तो जरा ठहर जाओ, जल्दी मत करो। अभी जल्दी ना करूं, वो तो अपने ख्वाबों में गुम है। कभी उसने नुमाइश लगानी होती है और कभी कुछ। तो करने दो जो कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही। हाँ गलत नहीं कर रही, लेकिन ये सब करके वक्त जाया हो रहा है। क्या इस पेंटिंग को नुमाइश में रखना ठीक रहेगा? हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये कैसा जवाब है? तुम अचानक ही कॉल रिसीव होते ही हालचाल पूछ रहे हो। तो क्या कहूँ? यानी बस एकदम से ऐसे शुरू ना किया करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर दोबारा से शुरू करता हूँ। हेलो नूर, क्या ये तुम हो? हेलो नूर। हेलो। कहाँ चली गई? यही हूँ, यही हूँ। अच्छा चलो ये छोड़ो, अब मैं सीधा बात पर आता हूँ। पार्क में मिलते हैं, थोड़ा वहां बैठकर बात करेंगे, फिर वहां से गैलरी चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर तैयारी का काम शुरू हो चुका है। तुम भी देख लेना, अगर तुम चाहो तो। कोई मसला तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, शायद नहीं। नहीं, कोई मसला नहीं। चलो ये तो जबरदस्त हो गया। मैं फिर वहीं जा रहा हूँ, वहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे अभी नहीं, रुको, थोड़ा टाइम दो मुझे। यानी 20-25 मिनट। घर से निकलना आसान नहीं है ना? हाँ हाँ, जितना मर्जी वक्त ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। देखो जरा उस आदमी को, होटल खरीद लिया जैसे कोई गाड़ी या फ्लैट हो। हमारा इससे क्या ताल्लुक? मैं अभी तक खैराती इदारे के लिए एक पैसा नहीं निकाल सकी और तुम कह रहे हो कि हमें क्या? सुना नहीं, उसने अपने पैसों से खरीदा है। हाँ, अपने पैसों से खरीदा है, जैसे उसका अपना कोई बिजनेस हो जिसका हमें इल्म ना हो, या फिर वो तुमसे ज्यादा कमाता हो। अगर तुम दोनों बराबर ही कमाते हो तो तुम भी एक होटल खरीद लो मुस्तफा। मैं क्या जानूं होटल का काम? मुस्तफा, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, प्लीज समझो इसको। देखो, असलान अपने पैसे उड़ाता फिर रहा है और हमें इजाजत लेनी पड़ती है। मैंने स्टॉक मार्केट में नुकसान किया था, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। हाँ, तो अब तुम पर पाबंदी लग गई है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो नाइला? मैं ये कहना चाह रही हूँ, सुनो, अजलान पर सब कुछ जायज है, लेकिन तुम पर हराम। क्या खूब इंसाफ किया जा रहा है। हद होती है। मैं जा रहा हूँ बाबा। कहाँ? अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बेटा आज रात हमें ज़ैनब साहबा के घर पे दावत पे जाना है, याद है ना तुम्हें? हाँ मालूम है, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता बाबा। शाम को मेरे कुछ काम भी हैं। क्या मतलब वादा नहीं कर सकता? ऐसा क्या काम है? पूरी फैमिली का जाना लाजमी है। बाबा आप भी जानते हैं सब मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज मजबूर ना करें। नहीं बेटा, हमें जाना ही होगा, वादा कर चुके हैं हम, बस बात खत्म। वैसे ही दोस्त कौन है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? आप नहीं जानते, स्कूल का है। ठीक है, जो भी अपना काम निपटा कर आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना चाहो। ठीक है बाबा, फिर मिलते हैं।
हेलो। हेलो, क्या हाल है? शायद आज तुम्हारे घर आना है। हाँ तो मेरा मतलब है कि अगर मैं ना हूँ तो तुम मुझे जरा हेल्प कर दो ना। पापा ने अभी बहुत डांटा है मुझे। माफ करना, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? क्योंकि हम दोस्त हैं जिमिल। तुम कह देना कोई टेस्ट था या कोई होमवर्क मिला था, कुछ भी कह देना। सॉरी मैते, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारा मामला है। मैं बहुत मसरूफ हूँ, फोन बंद कर रही हूँ। यार सुनो तो। हेलो। कितना बदतमीज लड़का है। दावत दी है और कह रहा है मैं ना हूँ तो चलेगा? मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ बेटा, क्या काम है? आर्ट गैलरी की तरफ जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। शुक्रिया बाबा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। बहुत आजादी दे रहे हैं आप इसे। बेगम अपने शौक से कर रही है, करने दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं शौक की बात नहीं कर रही, लेकिन एलिफ का वो अजीब सा दोस्त इसके साथ होता है। क्या कहेंगे लोग? आपको ये सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जरूरत क्या है? लोग गलत क्या समझेंगे? वो कोई तफरी नहीं कर रही, वो तो काम करने जा रही है वहाँ। जो भी हो, पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाता। क्या उसने कुछ गलत किया है बेगम? कि एलिफ का दोस्त होना काफी नहीं है आपके लिए? अल्लाह हिदायत दे। मैं जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है। ये बातें कहाँ समझ आएंगी इन्हें? अल्लाह। जिमल, इस तरह से नहीं होगा ये। उफ अल्लाह, नानी अब क्या हो गया? जो हाथ में आता है उठाकर वहीं रख देती हो तुम। जरा हटकर तो देखो, अंदाजा कैसे होगा कि कैसा लग रहा है ये सब। तरतीब से रखो सब कुछ, हर खाली जगह पे चीजों को नहीं रख देते हैं। अच्छा रुके 1 मिनट। मम्मी वो टर्की वाली सॉस तो आप बनाएंगी ना? क्या कह रही हूँ, टर्किश स्पेशल सॉस आप बनाएंगी ना? अरे इतना चीखने की क्या जरूरत है? मैं बहरी तो नहीं हूँ। अरे कैसी बेटी हो तुम, कभी माँ के साथ भी नरमी से बात कर लिया करो। मम्मी मैं कहाँ चीखी हूँ, आप सुन नहीं रही थी इसलिए थोड़ा सा ऊंचा बोला मैंने। हद हो गई, अब कुछ कह भी नहीं सकते। जो करना है खुद ही करो। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ मॉम, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस वो आजकल थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो रही हैं और कुछ नहीं। इनकी उम्र बढ़ गई है, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होती। जब आप लोग नहीं होते तो मुझे बहुत कुछ सुनाती हैं। अब क्या कह सकते हैं उन्हें? माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अपनी सासों को तो सोने में तोलते हैं, और अपनी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, बच्चों को बोझ लगने लगती है और उस पे कोई अफसोस भी नहीं होता। क्या जमाना आ गया है। खुशामदीद। हेलो। ओह, तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। हाँ वेलकम। शुक्रिया। क्या कुछ हुआ था यहाँ? जी बिल्कुल, और उसी वजह से नानी हमसे नाराज हो गई। क्या हुआ था? होना क्या था एलिफ, वो सुन नहीं रही थी तो थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर ली मैंने। हाँ, नाराज हो गई हैं। 5 मिनट में खुद ही मान जाएंगी, छोड़ो, जाने दो उन्हें। वैसे आज रात कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे हैं। हाँ, यानी पूरी उनाल फैमिली आएगी यहाँ। बिल्कुल सब आएंगे। आए खाला, हम लाइट्स लगा देते हैं, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, ये लो इसे लगाओ। क्या कुछ नया खरीदा है? एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लिया है और ये सब। ये क्या है? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, मगर अभी थोड़ी सी उलझन बाकी है जहन में। अज़लान, परेशान मत हो, हमें समझना होगा एक दूसरे को। और मियाँ बीवी में तो इस तरह की बहस होती रहती है। अज़लान, पहली बात तो ये कि वो सिर्फ बहस नहीं थी, और तुमने ही मुझे घर छोड़ने से रोका था, और फिर खुद ही रात को चले गए घर छोड़कर। हाँ, मगर मैं वैसे तो नहीं गया ना जैसे तुम गई थी। हमारी थोड़ी बहस हुई, मैं माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर गया और मैं घर आने ही वाला था कि अचानक बाबा का फोन आ गया। उस दरवाजे को जब किसी और औरत ने खोला तो मुझे पता है क्या महसूस हुआ? अगर मैं किसी और मर्द अच्छा के घर... ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर मैंने तुम्हें वहां ले जाकर दिखा भी दी ना कि झूठ नहीं बोला था तुमसे। अब इस टॉपिक को खत्म कर दो यार। ठीक है, चलो बैठते हैं कुछ देर यहाँ।
बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो खुद को इस तरह परेशान मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। अजलान, एक बात और भी है। हाँ बताओ मेरी जान, क्या बात है? तुम्हारा मेरे बाबा के साथ बिजनेस पार्टनर बनना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। देखो, मैंने अंकल और बाबू को सब समझा दिया है, अब कोई मसला नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन कोई मसला ना हो जाए, वरना नुकसान मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर नुकसान हुआ भी तो तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब क्या ताल्लुक? मेरे बाबा के पार्टनर हो तुम, सब समझेंगे कि तुम दोनों को इकट्ठा मैंने किया है। अरे बस करो यार दुआ, तुम अपने दिमाग में ऐसी बातें आने ही मत दो। कैसे ना आने दूं? और तुम ओपनिंग की बातें कर रहे थे। मैंने कहा ना तुमसे कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब छोड़ो ना ये सब फजूल की बातें, बस करो। मेरी बस दुआ है कि बाबा की वजह से कोई मसला ना हो। नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है। सरदार जब गैलरी जाएगा तो उसने कहा है कि फोन करेगा, तब चलेंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया है। ये तोहफा किस लिए? नए साल का तोहफा। नए साल का तोहफा? तो नए साल में खाली हाथ दाखिल हो जाता है क्या? हाँ, वो हम तो कभी नया साल नहीं मनाते, इसलिए कभी तोहफा नहीं देते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। अरे क्या जरूरत है, मैंने तो ले लिया है ना। अच्छा खोलो, देखो पसंद आता है या नहीं। बहुत खूबसूरत है। रुको, अभी दिखाता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोहान, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है ये। अरे नहीं यार, इतना भी नहीं, अब रहने भी दो। नहीं, वाकई ये मेरे लिए बहुत खास है, खूबसूरत है। अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया, शर्मिंदगी हो रही है। अरे बस भी करो ना नूर। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम जानती हो ना, अंदर से चमकती है। अल्लाह की पनाह है, सर पर दुपट्टा तो है, लेकिन कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। बेशर्मी आम है आजकल। बात सुनिएगा,
आपने कुछ फरमाया? रोहान, खुदा के लिए छोड़ दो प्लीज। एक मिनट। आप लोगों को शर्म नहीं आती बगैर जाने पहचाने लोगों पर कमेंट्स पास कर रहे हैं? क्या आप जैसे उम्र के लोगों को ये सब जेब देता है? हमने ये सब आपके लिए नहीं कहा, माजरत चाहते हैं। काश ऐसा ही होता, लेकिन नहीं। दूसरों की जिंदगी में दखल देना, उनके कपड़ों पर चाल ढाल पर तबसरा करना बंद करें। आपको क्या है, चाहे कोई लड़की पर्दे में हो या ना हो, चाहे हाथ पकड़े या ना पकड़े, अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो आपका क्या लेना देना? ये आप लोगों को देखकर नहीं कहा मैंने, माजरत चाहती हूँ। कैसे लोग हैं ये? छोड़ो रोहान, शायद वाकई हमारे लिए ना कहा हो। अरे नूर, जब सामने आते हैं तो डर के मुआवजत करने लगते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे यहाँ लोगों को एक दूसरे के मामलात में दखल देने का बहुत शौक है। छोड़ो भी, अब जाने दो। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। चलो फिर यहाँ से चलते हैं, सरदार का भी फोन आने ही वाला होगा। ठीक है। किस तरफ से? इस तरफ से। सुमैया सुल्ताना तो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आई। नाराज हैं। हर रोज इनकी नई बात होती है, बहुत सेंसिटिव हो गई है। उन्हें कमरे में बंद देखकर अफसोस हो रहा है मॉम। नाराजगी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे ही जाना होगा उनके पास, शायद मान जाए वो। हाँ बिल्कुल, चली जाओ तो शायद मेरी भी थोड़ी क्लास ले लें। इसी तरह सुकून मिलता है उन्हें। मम्मी बाहर आइए ना। मैं यहीं ठीक हूँ। मम्मी ऐसे नहीं कीजिए ना प्लीज। आप शाम को मेहमान आएंगे, नया साल मनाना है मिलके। तुम सब मिलके मनाओ, मैं कमरे से नहीं निकलूंगी। प्लीज मम्मी चले ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी मॉम तो नाराज लग रही है हमसे। कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाके अपना काम करो। यार किसने परेशान कर दिया आपको? जैनब ने किया क्या? क्या कहती हैं, क्या मैं भी इसे परेशान करूं फिर? हाँ, तुम खुद तो कभी कुछ करती नहीं हो, सिर्फ जैनब ही रह गई ना परेशान करने के लिए। हाँ देखो ये हुई ना बात। फॉर गॉड सेक मम्मी, बार बार कह रही हूँ चले ना। बुढ़ापे में समातें कमजोर हो जाती हैं। अगर बात दोहरानी पड़ जाए तो मौत तो नहीं आ जाएगी। एक दिन तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे। सुमैया सुल्ताना, आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा बताएं? अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बहुत याद करोगे तुम दोनों। मम्मी अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसी बातें ना किया करे। आपकी हालत तो खराब लग रही है मुझे। आए मेरे गले लग जाए, शायद बेहतर महसूस करें। खबरदार, मुझे गले लगाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हटो यहाँ से। नहीं हटेंगे आप। ये हुई ना बात। गले मिलना पसंद होता तो हमें भी खुशी होती। खैर अच्छा जल्दी से गले मिलकर सब ठीक करने, मुझे वैसे भी डेट पर जाना है। एलिफ ये क्या कह रही हो? तुमने कहाँ जाना है? शाम को मेहमान आएंगे घर पे। वो लोग लड़की देखने आ रहे हैं और मैं लड़का देखने जा रही हूँ। अल्लाह ही इस लड़की को अकल दे। ना दे कुछ ना दे, मेरे पास जो कुछ है बस वही काफी है मेरे लिए। शुक्र है एक दोस्त ने मिलवाया है। वैसे बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, बातचीत करेंगे और शाम तक वापस भी आ जाऊंगी मैं। ठीक है चले, अब मैं चलती हूँ। अरे बस कोई अच्छा साथी मिल जाए इसे। मम्मी क्या आप एलिफ को जानती नहीं है? वो क्लीन बोल्ड करके आ जाएगी। अल्लाह खैर करे। देखा तुमने? हाँ मेरी वजह से तुम लोगों की सुलह भी हो गई। अब आराम से मेरी गैर मौजूदगी में बातें करते रहना। बाय बाय। पागल है लड़की। जी पूरी की पूरी ये नहीं बदल सकती। बेगम मैं 1 घंटे के लिए उस होटल जा रहा हूँ जो पिछले साल खोला था हमने। शाम में जाना याद है ना? इकराम का मैसेज आया है, इब्राहिम साहब आए हैं, मेरा पूछ रहे हैं। अब ना जाऊं तो मुनासिब नहीं लगेगा। एक वीकेंड भी सुकून से गुजर नहीं पा रहा। क्या करूं बेगम, कारोबार कर रहे हैं। जाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, 2 बातें करूंगा। मिलना मिलाना और ताल्लुकात बनाना भी तो जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, देर मत कीजिएगा। नहीं नहीं देर नहीं करूंगा। वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हाँ अच्छा लगा सुनकर। अगर चाहो तो दोबारा चल सकते हैं। अगर टाइम हो तो अंदर चले। बिल्कुल।
क्या तुम्हारा ये सब कुछ लेने का इरादा है? मतलब तुम अभी इनको ट्राई करोगी तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है अगर तुम कहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इसे पैक कर दे। कहाँ है क्या हुआ? वो? मेरा कार्ड नहीं मिल रहा मुझे। कोई बात नहीं, रखवा लो, बाद में ले लेना। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो ठीक है, तुम पे कर दो, बाद में रिटर्न कर दूंगी। अगर तुम कहती हो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप इस कार्ड से चार्ज कर ठीक है। देखो तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ लगा देते, जैसे ही लोग अंदर आएंगे उन्हें फौरन नजर आ जाएगी। हाँ लगा दे, मगर कहीं दूसरों को बुरा ना लगे और ये भी ना लगे जैसे मेरा काम सबसे नुमाया है। अरे नहीं, क्यों बुरा लगेगा? मैं सरदार से बात कर लूंगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। ठीक है। घबराहट हो रही है? कुछ ज्यादा है। अभी काफी वक्त है मगर फिर भी धड़कन तेज हो रही है। तुम्हें लगता है लोग इसे खरीदेंगे? जरूर, यकीन रखो मुझ पर। तुम बहुत पुरएतमाद होकर बात करते हो। क्या मतलब? यानी जैसे तुम्हें पहले ही मालूम हो कि चीजें बिकेंगी। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा तुम्हें, हकीकत बता रहा हूँ। तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, जबरदस्त टैलेंट है तुम्हें। अब तुम खुद देख लेना, इस नुमाइश के बाद तुम अपनी जाती नुमाइश भी लगाओगी, बस ये मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह। तुम्हारी ये मुस्बत सोच मुझे पसंद है। यानी इंसान को खुद एतमादी देती है। तुम्हें खुद पर यकीन करने के लिए मेरी जरूरत हरगिज़ नहीं है नूर। अरे उस्ताद, ये क्या कमाल कर दिया यार। ये अगले महीने की नुमाइश के लिए लाए हैं, जबरदस्त है ना? भाई कमाल है ये। मैं तो बचपन में इस गाड़ी का दीवाना था, ख्वाब देखा करता था कि मेरे पास भी ये हो। गलत मत समझना मुझे, मैं खिलौने की बात कर रहा हूं। ढूंढा, तलाश किया, मिला नहीं। फिर सोचा खैर जो नहीं मिला वो नहीं मिला, तो फिर मैंने इसकी तस्वीरें बनाई, कागज से मॉडल बनाया और खेलता रहा। यानी बचपन का ख्वाब था? बिल्कुल सच कह रहा हूं। काम फिर से बढ़ रहा है। लेवेंथ ने नया ऑफिस खोला है। समझ गई। एसगी नामी मेरी एक दोस्त है, उससे राब्ता हुआ था मेरा, उसी ने जिक्र किया था आपका। हाँ, एसगी का शौहर जैंगिस भी मेरे बचपन का दोस्त है। उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की और मैं भी तुम्हें देखकर हैरान रह गया। हैरानी कैसे? भला की खूबसूरत हो इसलिए। दरअसल मेरा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है, सीजन ऑफ है, इसलिए बस गुजारा हो रहा है। तुम शादी करना चाहती हो? समझी नहीं। तुम्ही ने तो कहा कि हालात अच्छे नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शादी से हालात बेहतर हो जाएंगे। और वो कैसे होते? यानी मेरे नजदीक बहुत सी चीजों में सपोर्ट हो जाती है। हाँ, नहीं, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, और शादी मेरे टाइप की चीज नहीं है बिल्कुल भी। वाकई? बिल मंगवा लेते हैं। बिल ले आइएगा प्लीज। जगह तुम्हारी होगी या मेरी? क्या मतलब? मतलब अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो मैं रूम बुक कर लेता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ? तो फिर हम मिले क्यों थे? देखो, अगर हमारे बीच कुछ नहीं होना है तो ये बिल हम आधा आधा करेंगे। हद है यार, फजूल की बिल दे देकर मैं थक चुका हूँ। मेरी बात सुनो, बिल छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें ना दिखने के भी पैसे दे सकती हूँ, समझते क्या हो खुद को तुम? निकलो यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं? और वैसे भी हम मिले क्यों थे? दफा होते हो या नहीं? एलिफ साहिबा। अब्दुल्ला साहब, कोई मसला है क्या? अब्दुल्ला उनाल? जी मैं हूँ। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मर्थ है, टाइल्स का काम करता हूँ। आपके होटल को भी ऑफर दी थी। ऐसा है क्या? जी हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जाती तौर पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी शर्मिंदगी हुई। एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करोगे। एक दूसरे को कैसे जानते हैं आप लोग? एलिफ साहिबा हमारी बहू की खाला है।
मालूम नहीं था मुझे। तो बताइए, हम साथ काम कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, आपका नाम? मर्द। देखिए मर्द साहब, अगर आपको अब तक कोई जवाब नहीं मिला तो फिर आइंदा भी नहीं मिलेगा, इसलिए इंतजार मत कीजिएगा। आप जा रही हैं क्या? बिल का वेट कर रही हूँ। बिल अदा हो चुका है। अगर आप जैनब साहिबा की तरफ जा रही हैं तो हम साथ ही चलते हैं। ठीक है। प्लीज। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? क्यों नहीं। इस सब के बाद तुम्हें खाली कैसे जाने देती मैं? टाइल्स का काम भूल जाओ। अब हम चल सकते हैं। एलिफ साहिबा, वो आदमी तो भीग गया। कोई बात नहीं, सूख जाएगा। हम चलते हैं। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए चला आया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा। अरे आप तो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे थे वहां। अपनी जिंदगी में देखा सबसे बदतमीज आदमी था। तो आप उसे पहले से नहीं जानती थी? बिल्कुल नहीं। अगर जानती तो क्या उसके साथ जाती कहीं? समझ नहीं पाया, खैर छोड़े। मैं भी नहीं समझी, छोड़े जाने दीजिए। आपने उसके चेहरे पर पानी फेंककर उसे पूरा भिगो दिया। लगता है उसने बहुत गुस्सा दिलाया आपको। मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने उससे अपना बदला लिया है और वैसे भी इसी के लायक था वो। यकीनन ऐसा ही होगा। ऊपर से आपके सामने प्रिटेंड कर रहा था। ये घटिया आदमी था। आजकल तो अच्छे मर्द है ही नहीं वैसे। यानी आपको छोड़कर कह रही हूँ मैं, ये बात गलत मत समझिएगा। काश के सब आप जैसे होते। आपका बहुत शुक्रिया। एक बात पूछनी थी अब्दुल्ला साहब आपसे। फरमाइए। क्या हमारा आपा के घर जाना मुनासिब होगा? क्या मतलब? देखिए, मैं तफसील में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद अगर हम साथ चाहते हैं तो शायद। कुछ भी नहीं होगा एलिफ साहिबा, हम तो वैसे भी तफाकन मिले हैं। जो है सच कह देंगे, मुतमईन रहे। मुतमईन नहीं हो सकती मैं बिल्कुल भी, और किसी से बहस भी नहीं कर सकती इस वक्त। मैं वैसे भी कपड़े बदलने जा रही थी। मैं बदल कर आती हूँ और आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मना नहीं करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं। मरियम साहिबा, आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, इसके साथ एक्सचेंज कार्ड भी है। अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं वैसे भी एक्सचेंज कार्ड यूज नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसी हैं सुमैया साहिबा, बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको देख के तबीयत और बहाल हो गई। आपने क्रिसमस ट्री भी सजाया है। बहुत खूबसूरत है ना? जी जी बिल्कुल, हमें तो बहुत पसंद आया। हालेलुया। जोक था बाबा। वैसे हम लोग तो दरख्त सजाने की आदि नहीं है। वो क्यों? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, इसीलिए। इनफैक्ट हम भी कोई रिवाज निभाने के लिए नहीं करते, बस अच्छा लगता है हमें तो घर सजाने के लिए कर लेते हैं। अरे भाई, जिसका दिल चाहे घर सजाए, जिसका ना चाहे ना सजाए, इसमें मसला क्या है? बेटा, अगर तुम्हारी बहन नहीं आ रही तो चलो खाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, वो आएंगी, मेरी बात हुई है। ठीक है। अगर आप इजाजत दें तो मैं किचन से आऊं। दुआ बेटा, जरा मेरी हेल्प के लिए आना साथ। जरूर। दुआ, मैं परेशान हो गई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया मॉम? तुमने सुना नहीं, आज न्यू ईयर पे वो क्रिसमस ट्री को गुनाह समझ रहे हैं। मॉम, किसने गुनाह कहा? आप हर बात में कोई ना कोई मसला निकाल लेती। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी एक कुछ बोलता है, दूसरा चुप रहता है, वो चुप होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये किसी और का घर है, किसी और का तरीका है। थोड़ा खामोश रह लें हम। प्लीज मॉम, बस करें। तुम तो वैसे भी खामोश रहने की आदी हो गई हो।
बात ही करना बेकार है। मैं आ गई। ओ एलिफ मैडम आग लगा रही हैं, खैर तो है? खैर ही है यार, मेरा नाम ही एलिफ है। आग लगाना तो मेरी फितरत है। वैसे आज घर में किसको जलाएंगी आप? अस्सलामुअलैकुम, माफ कीजिएगा थोड़ा लेट हो गई मैं आने में। खाला का तो कैरेक्टर ही अलग है। बेटा आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। मजाक कर रहा था, नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करो। हेलो एलिफ, आ गई तुम? हाँ मैं आ गई। और ये ट्री तो बहुत कमाल लग रहा है वैसे। चलिए प्लीज टेबल की तरफ चलते हैं। मरियम साहिबा आप यहाँ तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब सबके लिए जगह तय है। मैंने सोचा मर्द और खवातीन अलग अलग ना हो, सभी लोग एक साथ बैठे। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसा कपल बैठ जाते हैं। उमर प्लीज आइए। दुआ बेटा तुम भी आओ ना। मम्मी आप भी आइए। चले प्लीज आप सब शुरू कीजिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे ज़ैनब साहिबा, कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं। ये सब मेरी मम्मी की रेसिपीज हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह आपको भी खुश रखे सुमैया साहिबा। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। दुआ बेटा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा? बच्चा ठीक है ना? जी नानी जान, बिल्कुल ठीक है। जेंडर भी पता चल जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अरे मेरी बच्ची। बस सब खैरियत से हो। आमीन आमीन। आपको क्या बताऊं, मैंने कितनी मन्नतें और कितनी दुआएं मांगी हैं। अल्लाह करे हमारा बच्चा बखैर और आफियत हमारी गोद में आ जाए, सब अच्छा हो। आमीन अम्मी। आमीन। नूर सुनो, एलिफ बता रही थी मुझे कि तुम एग्जीबिशन लगा रही हो। शाबाश है नूर, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आपका शुक्रिया। मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा, लेकिन फिर भी। वो क्यों? शायद मेरा पैर टकरा गया, माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं। मेरा मतलब था कि अपने ही होटल में एग्जीबिशन लगाने के बजाय किसी अजनबी की गैलरी में एग्जीबिशन लगाना मुझे ज्यादा मुनासिब नहीं लगा। खैर बाबा ने तो इजाजत दे ही दी। और नूर तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अल्लाह बहुत अच्छा करेगा मेरे साथ, और दुनिया के आगे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होगी। क्या हुआ अम्मी? तुमने कुछ कहा क्या? आप मुझे पैर मार रही हैं नीचे से। अरे तुम्हें लग गया क्या? अरे भाई आज लगता है सबसे टकरा रही हूँ मैं। हाँ लगता तो ऐसा ही है। हाँ शायद। होपफुली तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा और एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल होगी। हो सकता है कि तुम एक दिन बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाओ और दुनिया भर घूमो। इंशाल्लाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह हर लड़की को अपना घर बसाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। आप तो वैसे भी शादी के खिलाफ थी ना? एलिफ एक्चुअली ये कहना चाहती है कि आज के दौर में किसी काबिल भरोसा को तलाश करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मर्द हजरात स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के बजाय ऐसी औरतों को पसंद करते हैं जो उन पर डिपेंडेंट हो। ठीक कहा। स्ट्रॉन्ग औरतों से तो जैसे डरते हो मर्द।
अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा दखल देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, बस एक जनरल बात हो रही है यहाँ तो। ऑब्वियसली हर रूल्स के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं भी तो एक जनरल बात ही करने वाला था। मर्द स्ट्रांग औरतों से नहीं डरते, लेकिन बाज औकात औरतें अपनी ताकत का इस्तेमाल सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए करती हैं। बात थोड़ी तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है। वाकई में? जी मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं। अक्सर मर्द खुद को अहम महसूस करवाना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वाह, बहनोई को तो देखो हमारे, क्या गहरी बात कर दी। सॉरी उमर साहब, आप तो चचा है ना? माफ कीजिएगा, मैं खाला मामू चची जैसे रिश्तों से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। बस ऐसे ही है हमारी एलन, जो दिल में आए मुंह से निकाल देती है। और अम्मी मेरी वजह से शर्मिंदा होती है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, आप में से कोई ये प्योरी लेना पसंद करेगा? जरूर, मैं लूंगा। एंजॉय कीजिए। खैरियत, ये क्या है? मुजस्मा है, ये सारे मैंने खरीदे हैं। वो देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं ना। ईमान, तुम अपनी मर्जी से मुझसे पूछे बगैर फैसला कर रही हो क्या? मेरी जान, मैंने बहुत चेक किया था इंटरनेट पर। आजकल हर होटल में इसी किस्म के मुजस्मे रखे जाते हैं। इससे तुम्हारे होटल की रौनक और बढ़ जाएगी। अरे नहीं, ये इतना भी अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि तुम चाहो तो पेंटिंग्स भी लगा दो। क्या ख्याल क्या हो है? गया? सही तो कह रहा हूँ मैं। हमें वही कुछ करना है जो उन्हें मुनासिब लगे, उन्हें अच्छा लगे। इन चीजों से बेहतर है कि दुआओं वाले फ्रेम खरीद लें, वो अच्छा भी लगेगा। समझ में आया तुम्हें? वो फ्रेम हमें मेन एंट्रेंस पे लगाना चाहिए। क्या मतलब, बिना सोचे समझे लगा दूं? और हमें तो किसी का मतलब नहीं पता। ईमान, मेरी जान, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर तुमसे दुआओं का मतलब पूछेगा। अच्छा ठीक है, जाती हूँ फिर मैं। दुआओं की पेंटिंग्स भी ले आऊंगी। वैसे इवेंट के लिए मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। नए कपड़े नहीं है मेरे पास। अब अपनी शॉपिंग का किस्सा शुरू मत कर देना। अरे क्या हो गया है? मेरी जान, मुझे पर्दा करने के लिए तुम्ही ने कहा था ना, तो किया मैंने। अब जिस तरह के कपड़े वो लोग पहनते हैं मुझे भी चाहिए। अब शॉपिंग करनी है, वरना मुझसे मत कहना। वाह, क्या हो गया? क्या मतलब कि मुझसे मत कहना? तुम्हें पता भी है उनके कपड़ों की कीमत कितनी है? हाँ, एक काम करो, डुप्लीकेट ही खरीद लेना। तो रेप्लिका भी कोई इतने सस्ते तो नहीं मिलते। खैर तुम जो भी कहो, इवेंट पे मुझे सबसे अच्छा दिखना है, इसीलिए मुझे आज बहुत ही स्टाइलिश कपड़े चाहिए। तुम भले मत आओ साथ मेरे, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। ख्याल रखो। तुमने तो कहा था नहीं आओगे, अब देखो आ गए। हाँ बस, अब तुमसे दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा, फिक्र नहीं करो। बहुत अच्छा होगा, पता है तुम्हें। ज़ैनब साहिबा, आप कल आ रही हैं ना? कहाँ? क्या आपको नहीं पता? अजलान और आपके शौहर पार्टनर बन गए हैं, इसी की बात कर रही हूँ। साहब का शौहर, समझी आप? मॉम, मैंने आपसे जिक्र किया तो था। हाँ हाँ, हमने मिलकर छोटा सा एक होटल खरीदा है। हाँ, दुआ से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं, तो इसलिए माइंड से निकल गया मेरे। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी तरफ से गुड लक असलान। बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, इसने कुछ शुरू तो किया है, हमें भी बाद में ही पता चला। किस्मत। अरे हम कामों की बातें क्यों करने लग गए हैं अचानक? मुख्तसर ये कि कल ओपनिंग पे आप सबका वेट करूंगा मैं। चलिए अब तोहफे दे देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, चले। मैं थे जमल, चलो भाई आओ, जल्दी से सारे तोहफे मेज पे रखो।
आपने क्यों जहमत की? हमने तो इस हवाले से कुछ तैयार नहीं किया। हम ऐसे नए साल पर तोहफे वगैरह देने के आदी नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो मनाते हैं नया साल, एक दूसरे को छोटे छोटे तोहफे देते हैं, खुश हो जाते हैं। और वैसे भी तोहफे देना तो सुन्नत है ना अब्दुल्ला साहब? जी हाँ बिल्कुल, मगर हम किसी और दिन तोहफे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो जल्दी करो बच्चों। तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मॉम को ये पार्टनरशिप कितनी बुरी लगी है। मेरी जान, उन्हें अच्छी लगे या बुरी, पैसा मेरा था, लगा दिया मैंने। अजलान, तुम्हें मेरे बाबा के अलावा कोई और पार्टनर नहीं मिला था क्या? तुम क्यों कहती हो ऐसे? मुझे तो मासूम आदमी लगता है। अजलान, मजाक मत करो, मैं अभी तक हजम नहीं कर पाई हूँ। हजम करने वाली कौन सी बात है इसमें? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम लोग बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? जो मुझे सही लगा वो किया मैंने, इसमें क्या है? और तुम इतना मत सोचो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होगा। मैं सोच रही थी नाश्ते के बाद एक बार फिर मॉम से जाकर बात कर लूं। ठीक है मेरी जान, चली जाना, लेकिन ओपनिंग पर लेट नहीं होना है तुमने। ठीक है, नहीं होंगी, फिक्र नहीं करो। और हाँ, तुम्हारी अम्मी, नानी और खाला तीनों को आना होगा, ओके? मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन ईमान भी तो वही होगी ना। हाँ, तो उससे क्या होता है? और जहाँ तक मैंने देखा तुम्हारी अम्मी इसको ज्यादा अहमियत नहीं देती। हाँ, वो तो नहीं देती, लेकिन ईमान खुद भी अहम बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। तो करने दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक कहा, शादी वाकई मुश्किल चीज है। लो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा बात को घुमा फिराकर हमारी शादी पर क्यों ले आती हो। असलान, दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, एक घर बसाते हैं और खुश रहने के बजाय हमेशा खानदान के बीच फंसे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हम। हाँ, ऐसा ही है, मगर ये सब कुछ फितरी है, हम इससे बच नहीं सकते। बदकिस्मती से। रात भी सारे मामलात अच्छे से निपट गए, शुक्र है। गुजर तो गई मम्मी, लेकिन मेरा ध्यान पूरी रात रेहान पे रहा। बड़ा ही मक्कार है वो, छुप छुपा के क्या खेल खेला है उसने। दुआ ने मुझे थोड़ा बहुत बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात को ज्यादा सीरियस ही नहीं लिया मम्मी। ये सब बहुत तेजी से हुआ है। असलान के साथ पार्टनरशिप के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा, तुम क्यों सोचती हो इन सब बातों को? छोड़ो, बस हमें बदनाम ना करे। बदनामी हुई तो उसी की होगी। तुम तो तलाक ले चुकी हो, सब खत्म हो चुका है। बस लोग ये ना कहें कि दुआ का बाप हमें धोखा दे गया, वरना मुझे क्या, जो मर्जी में आए करे वो। बेटा ज़ैनब, मैं तो किसी और बात पर भी सोच रही हूँ। क्या बात है मम्मी? एलिफ। एलिफ, उसकी क्या बात है मम्मी? एलिफ अब्दुल्ला साहब को पसंद करने लगी है। क्या क्या कह रही हैं आप? अब्दुल्ला साहब को पसंद करने लगी है? अगर मरियम साहिबा ने सुन लिया तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन फॉर गॉड सेक एलिफ से कुछ ना कहिएगा, उससे बुरा लगेगा। काश कि ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अरे मम्मी, क्या कह रही हैं आप? एलिफ कहाँ और अब्दुल्ला साहब कहाँ? क्यों नहीं, आज तक एलिफ के साथ तो बस शोखो चंचल किस्म के मर्दी थे। अब्दुल्ला साहब में एक वकार है, एक असर है, पुरकशिश शख्सियत है। हम औरतें मुतासिर हो जाती हैं ऐसी चीजों से। आप तो सीरियस लग रही हैं। मम्मी देखिए, एलिफ के लिए जरूरी है कि वो जिससे इम्प्रेस हो कम से कम उसके जैसा हो। फॉर गॉड सेक मम्मी, प्लीज ऐसी बातें ना सोचा करें आप। मम्मी, आप बैठे बैठे कैसी स्टोरीज बना लेती हैं ना आप भी, सच में। ज़ैनब बेटा, बस ये ना हो कि कल को हम पछताते रह जाएं।
मम्मी, आज तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। इतनी सुबह सुबह फोन करके जगाकर तुम यहाँ ले आई हो। अब बताओ क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस यूं ही सोचा बात कर लेंगे। अच्छा तो चलो, बोलो हुआ क्या? ठीक है, कल मैं एक डेट पर गई थी ना, बहुत ही बुरी गुजरी। वाह क्या बात है, बहुत खूब। आओ ना फिर जश्न मनाते हैं। यार तुम पागल हो क्या? यार वो मुझसे कहने लगा कि हम कमरे में नहीं जा रहे या तुम मेरे साथ नहीं चल रही, तो फिर हम बिल बांट लेते हैं, ये कहा उसने। ओफो, ये क्या बकवास है? कौन है ये बंदा, बताओ मुझे, जाके एक थप्पड़ मारता। नहीं, तुम्हारे मारने की जरूरत नहीं पड़ी, अप्पू ने खुद ही निमट लिया उससे। क्या कहा? हाँ, बाद में पता चला कि वो जगह अप्पू की ही थी। वही बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था वो। मेरे पास आया और बोला, आलिफ साहिब आपको मेरा सलाम, या फिर कुछ ऐसे ही बोला उसने। खैर, वो जो मेरे साथ बैठा था ना, वो अप्पू को देखकर उससे बिजनेस की बातें करने लग गया। खैर फिर अप्पू मुझे वहां से ले गया और हम निकल आए। निकल आए मतलब कहाँ गए? ऊपर कमरे में गए थे। क्या? यार पागल ना बनो, घर छोड़ने गया था मुझे। बाद में मैं अकेले ज़ैनब की तरफ चली गई थी ताकि यही लगे कि हम अलग आए हैं। अच्छा, तो अब तुम दोनों का कोई सीक्रेट भी है? यार तुम्हें पता तो है उसकी बीवी कितनी पागल है, इसीलिए छुपाया उससे। लेकिन अभी के लिहाज से तो वो औरत बिल्कुल ठीक निकली, तुम्हें पता है ना? यार रोहान, जानती हूँ मैं, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम मुझसे? मेरी तरफ देखो। तुम कहीं उस आदमी से मुतासिर तो नहीं हो रही हो? यानी पहले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अच्छा लगता है, ये तो कह सकती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हें आग कर देंगी और ज़ैनब साहिबा भी तुमसे रिश्ता तोड़ देंगी, तुम्हें अंदाजा है ना? अरे हमने शादी थोड़ी ना कर ली है, लेकिन सोचो जरा के सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जो तुम्हें मुतासिर नहीं कर रहा। दोस्तों ने उस बंदे से मिला दी और जब हमारी मुलाकात होती है तो मुलाकात का सारा माहौल ही अजीब सा है, और एक तरफ वो आता है जिसमें वाकई कुछ बात है, और थोड़ी देर पहले जो बंदा तुम्हें नीचा दिखा रहा था वो उसके सामने बादब खड़ा हो जाता है। कसम से। गए हम तो, अब तो वाकई दी एंड है। अरे रोहान, सिर्फ बात कर रही हूँ यार मैं। बस अल्लाह करे ऐसा ही हो। यानी तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो पूरी जिंदगी मरियम के साथ रहा होगा। कम से कम 50 पुरानी गर्लफ्रेंड्स होंगी इसकी। मजाक कर रही हूँ यार। यानी 50 नहीं, लेकिन 20 तो होंगी वाकई में। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। वैसे कल रात खाने पर जो तुमने किया वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने क्या किया है, मैं समझी नहीं। यही तो मसला है तुम्हारा, पता है? कुछ कर गुजरती हो और फिर कहती हो मुझे तो समझ ही नहीं आया। अगर ऐसा है तो तुम्हें अब आदत डालनी पड़ेगी। नाइला, देखो मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे और मेरे घर वालों के बीच ना हो। दुआ जान, फिर तुम भी मेरी फैमिली के बीच में मत आओ। मैंने ऐसा कब कुछ किया है? तुमने अपने बाबा को बीच में डाला, अजलान से काम करवा रही हो, उसे इस घर से दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हो, और इसका असर मुझ पर और मुस्तफा पर पड़ रहा है। नाइला, मेरा अजलान के काम से कोई लेना देना नहीं, और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, यही तो कहती हो कि पता नहीं था। सुनो दुआ, एक बात याद रखना, तुम मुस्तफा भोला भाला और खामोश हो सकता है, लेकिन उसके पीछे मैं हूँ। अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये बात तुम अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, समझी? पागल है बिल्कुल। इतने सारे मसलों में घिरी हूँ और अब तुम्हारे शौहर की फिक्र करूं। सबके सब पागल हो गए, सबके सब। अम्मी, मैं जा रही हूँ। खैरियत? नूर बेटा कहाँ? मैं फ्रेम वाले के पास जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, हमें काम है। क्या काम है अम्मी? कल अस्मा साहिबा ने हमें चाय पे बुलाया है। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ चलो मेरे, उनके लिए तहफ़ तैयार करने हैं। वैसे अम्मी, अगर मैं ना जाऊँ तो? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है नूर? बुलाने का मकसद ये है कि तुमसे मिलना चाहती हैं वो। अम्मी, हो सकता है कि मैं नहीं मिलना चाहती। बात सुनो मेरी, दोबारा शुरू मत हो जाना। उनसे वादा कर लिया है मैंने। ठीक है, चले फिर ऐसा करते हैं, मैं पहले फ्रेम वाले के पास हुआ हूँ, फिर आपसे बाहर ही कहीं मिलती हूँ, ठीक है ना अम्मी? अच्छा ठीक है, जैसे काम खत्म हो जाए मुझे याद से फोन जरूर करना। ठीक है, देर मत करना। जी अम्मी।
एक तो तुम्हारे फ्रेम और गैलरी से परेशान हो गई मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। बाबा मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ काम है? इधर आओ जरा। जी बाबा। क्या तुमने कल कोई बिल पे किया है बेटा? हाँ किया था मैंने, बट मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी। 27,000 रुपए, और वो भी लेडीज कपड़ों की दुकान से। बात ये है कि बाबा मेरी एक दोस्त है, मतलब गर्लफ्रेंड है मेरी, और वो अपना पर्स घर भुलाई थी इसीलिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? मुझे तो खबर ही नहीं, कभी बताया नहीं उसके बारे में। जी है बाबा, अभी नई दोस्त है, मतलब अभी अभी बात शुरू हुई है, 1-2 बार मिले हैं बस। बहुत प्यारी है। बेटा जिस लड़की से जिंदगी में सिर्फ तुम 2 बार मिले हो, उसे इतना महंगा तोहफा? बाबा गलत समझ रहे हैं, वो बेचारी अपना पर्स घर भुलाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो वहां शर्मिंदा ना हो, और वो जानती है कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम वैसे? उमर उनाल का बेटा मैते उनाल हूँ मैं। वाह मेरे बेटे, अगर कोई लड़की तुमसे सिर्फ इसलिए मिल रही है कि तुम उमर उनाल के बेटे हो, तो फौरन जान छुड़ा लो उससे। बाबा वो ऐसी लड़की नहीं है यार, उसने वादा किया है पैसे वापस कर देगी। मैं तो बात को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? वो पैसे वापस दे या ना दे ये मसला नहीं है, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। ये 27,000 की शॉपिंग का क्या मतलब है आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैं आप ठीक कह रहे हैं बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, हद है लापरवाही की। ठीक है। तो फिर एक बात और, क्या आज रात वो अजलान भाई के होटल वाले चक्कर में मेरा आना जरूरी है? नहीं, अगर दिल नहीं है तो नहीं आना तुम। जबरदस्त। तो फिर मैं स्कूल के बाद मामा के पास चला जाता हूँ, वहीं रुक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है बेटा, जाओ, बस खबर जरूर कर देना मुझे। चलें ठीक है। एक बार फिर से सॉरी बाबा। कारनामे देखो इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जहमत देने के लिए बहुत अरे माजरत। कोई बात नहीं। वो कल आप यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग लाए थे ना, जिस पर अमरीकी गाड़ी बनी हुई थी? हाँ वो यहीं कहीं होगा। हाँ इसी की बात कर रही थी। हाँ हाय शुक्र अल्लाह का। वो क्या आप इसे एग्जीबिशन से पहले बेच सकते हैं? मैं इस पेंटिंग को खरीदना चाहती हूँ। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। क्या आप इस नोट के साथ ये गिफ्ट पैक करके मेरे बताए हुए एड्रेस पर भेज सकते हैं? रोहान को भेजना है? हाँ। कल ये पेंटिंग रोहान को पसंद आ गई थी ना, तो इसीलिए याद रह गया मुझे। सच कहूँ तो आप एक अच्छे दिल की मालिक है, अल्लाह खुश रखे आपको। रोहान खुश नसीब है कि उसे आप जैसी लड़की मिली। हम बस अच्छे दोस्त हैं। तो फिर ऐसा करें कि रोहान के ऑफिस से भिजवा दीजिए इसे। चले ठीक है, आप फिक्र ना करें। आप इस पेंटिंग की कीमत भी मुझे बता दीजिए, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हारा बाप तो बहुत तेज निकला। अब समझ में आया कि उसका शुरू से ही यही प्लान था, और ईमान के पर्दा कराने की वजह भी समझ में आ गई। मॉम, मैंने 1000 बार अजलान को कहा था, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा मुदाखलत मत करो। अब कुछ भी नहीं हो सकता दुआ, जो खुद गिरता है वो रोता नहीं। मॉम, अब बाबा इतने भी तो खुदगर्ज नहीं हो सकते ना, बस कोई मसला नहीं होना चाहिए। दुआ तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी नायला तो ऐसे मौके की ताक में बैठी है कि कुछ हो जाए। और ये जो नायला है ना, वो तो मुझे उस घर की जासूस लगती है। ऐसा ही है, डुअल फेस है उस औरत के। मुस्तफा भाई से अजलान का मवाजना करती रहती है। दुआ, तुम कभी उन दोनों भाइयों के बीच में नहीं आना, समझ गई? नहीं मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। खैर, हम किन बातों में पड़ गए मॉम? आज शाम फंक्शन में आ रही है ना, कितने बजे तक आएंगे ताकि मैं उसी हिसाब से सारी तैयारी करूं? दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा। मॉम प्लीज ना, देखिए मैंने फातिमा आपा को भी बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें, मुझे ईमान के साथ अकेले नहीं रहना वहाँ। ओके बेटा, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? तुमने तो फातिमा को भी बुला लिया, अब मेरा दिल चाहे ना चाहे आना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, जबरदस्त। अब ब्रेक में कितनी देर बाकी? मैं जिमल से मिलकर आ जाती हूँ। बस 5 मिनट्स, वो यहीं से गुजरेगी, मिल लेना। नहीं नहीं, मैं बाहर गार्डन में चली जाती हूँ, वहीं उसको मैसेज कर दूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है मॉम, ख्याल रखना अपना बेटा। आप भी। मैते यार, तुम किससे बातें कर रहे हो बार बार? टीचर देख लेंगी तो डांटेंगी हमें। अपनी गर्लफ्रेंड से। मतलब किसी ने वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी और तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो वाकई में? वाह वाह मैते,
तुम्हारे लिए छोटा लेकिन इंसानियत के लिए बड़ा कदम होगा ये। मुबारक हो, तुम्हारा पहला कामयाब जोक था ये। लेकिन तुम इससे भी बुरा कर सकती हो, तुम में वो सलाहियत है, वो जज्बा, वो हिम्मत। सुनो, मेरे साथ उलझना छोड़ो और प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, वरना मैं टीचर से शिकायत कर दूंगी। तुम मुझसे जल रही हो, साफ साफ कहो, तुम्हें जलन हो रही है मुझसे। मैं तुमसे क्यों जलने लगी भाई? बच्चों बस कर दो अब, समझ आ रही है? सॉरी मैडम। सॉरी टीचर, ये मुझसे बातें की जा रही है। तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा, रिलैक्स रहो। और मुझे क्या पड़ी है तुम्हारी उस नामालूम गर्लफ्रेंड से मिलूं? हद है भाई, प्रोजेक्ट पर तवज्जो दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक गिफ्ट चाहिए। किस किस्म का चाहिए, जरा बताएंगी? 60 साल के मर्द के लिए चाहिए। ऐसा कुछ हो जो ज्यादा शौक भी ना हो और दिल को भी अच्छा लगे बहुत। इसे आप एक थैंक यू गिफ्ट भी कह सकते हैं वैसे। अगर आप चाहें तो हमारे पास पेन सेट है, वो आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो कुछ ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। इस वॉलेट के बारे में क्या ख्याल है? ये भी बहुत क्लासिक है। वो क्या है सामने, जरा दिखाएंगे? बिल्कुल। इसे गिफ्ट के लिए पैक कर दीजिए। ठीक है, अभी पैक कर देता हूँ। खुशामदीद। कैसी हो मेरी प्यारी बहन? बहुत याद आती है तुम्हारी, कभी मिलती ही नहीं तुम। वाकई यार, देखो तो जरा, क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या तुम्हारा पेट वाकई में बढ़ गया है? हाँ, थोड़ा सा। दुआ, एक काम करो ना, जिस तरह सब करते हैं ना, हर महीने आईने के सामने खड़े होकर तस्वीर खींचते हैं और फिर आखिर में बच्चे के साथ तस्वीर। अरे लड़की, हंसो नहीं, सारी प्रेग्नेंट इन्फ्लुएंसर्स यही करती हैं, तुम क्यों पीछे रहो? तुम भी करो। हाँ, बस पेट की तस्वीर की कमी, अब वो भी पूरी हो जाएगी तो मुकम्मल पैकेज हो जाएगा। अरे बस भी कर दो, फजूल बातें मत करो। नहीं मेरी जान, तस्वीरें लेने में अब कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। दुआ, तुम ठीक तो हो ना? मतलब शादी कैसी चल रही है? हमारी तो बात ही नहीं हो पाती। ठीक हूँ, शादी अच्छी है, मतलब मुख्तलिफ है। अगर अलग घर में होते तो और बेहतर होती। अलग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। अरे चलो यार, गुजारा करो अभी। एटलीस्ट तुम्हारे साथ मॉम और नानी तो नहीं है ना? बात सुनो, अभी से शादी के ख्वाब देखने मत लग जाना। अरे नहीं भाई, पागल हो क्या? वैसे भी ज़ैनब मैडम तुम्हारे बाद मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगी। बाबा की कॉल आ रही है, बाद में बात कर लूंगी। क्यों? क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं, मतलब झगड़ा तो नहीं हुआ, बस बहुत चिढ़ होती है। वाकई मुझे बहुत चिढ़ होती है, ईमान पर, खुद पर। जब बाबा हमसे दूर थे तभी अच्छा लगता था शायद। हाँ, मतलब जब मुलाकात नहीं होती थी तो याद करते थे हम। मैं वो नहीं कह रही दुआ, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जानती हूँ मेरी जान, लेकिन हमारे बस में क्या है? अब मुझे लगता है कि ईमान का उन पर बहुत असर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन पे किसी का असर नहीं होता। अरे अगर हमारी मॉम जैसी औरत से मुतासिर नहीं हुए तो क्या उससे हो जाएंगे वो? मेरी जान, खुद को इतना ना भरो अंदर से। हाँ तुम ठीक हो, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है वो, लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि बच्चे अपने माँ बाप को ही क्यों बर्दाश्त करते रहते हैं, आखिर क्यों? जिमल, कभी कभी अजलान भी अपने घर वालों को बर्दाश्त करता है। इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। तो क्या करें हम? सब छोड़ दें क्या? लड़ाइयाँ शुरू कर दें? ये तो कोई हल नहीं हुआ ना जिमल। मेरी बात सुनो, सच कहूँ मैं, तुम इतना अरसा उनके खानदान में रहकर एडजस्टमेंट अच्छे से सीख गई हो। आओ भाई, खुशामदीद। शुक्रिया। ये क्या है? लड़कों के हाथों भेजना नहीं चाहा तो इसलिए खुद ले आया। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन है क्या ये? बस ये समझो कि इसके अंदर मोहब्बत है। कौन सी मोहब्बत? चलो खोलो इसे। चलो। मैं नहीं मानता।
नूर ने भेजा है? हाँ, नूर ने भिजवाया है। आज सुबह सवेरे आई थी वो। कहा कि इसे पैक करके रोहान को दे दो। सच में यकीन नहीं आ रहा है मुझे। इसके साथ एक नोट भी है, चाहो तो पढ़ लो। मैंने तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है इस साल तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे, नूर। यार अब मैं क्या करूं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें करना क्या है? यार मैंने उसे बस एक छोटा सा स्नो ग्लोब दिया था। भाई तुमने उसके दिल को जीत लिया है, बाकी सारी बातें भूल जाओ। वाकई जीता है? हाँ बिल्कुल। वाकई में? अरे हाँ। इधर आओ, गले लगाओ। आ जाओ। जरा देखो ये कैसे हैं। उन्हें ऐसे ही पसंद है, फूल पत्ती वाले। अरे नूर बेटा, बेटा जरा यहाँ पे आ जाओ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। मैं यही हूँ अम्मी। पता नहीं कैसे यही हो, तुम खुद तो यहाँ हो मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और है। चलो आओ, पसंद कर लो कुछ जल्दी। अम्मी बस वही ले लेना, वैसे भी एक्सचेंज करवाने का कार्ड तो लेंगी ना अब। पसंद ना आया तो बदल लेंगे। ये जो तुम्हारी लापरवाही की आदत है ना, ये मार डालेगी मुझे एक दिन। तोहफा इस तरह से नहीं चुना जाता बेटा। अगर ऐसे ही लेना था तो मैं ड्राइवर को भेज देती, वो खुद ले आता। ठीक है अम्मी, आप ये चमकदार वाला ले लीजिए। हाँ, असल में उनका खानदान बहुत शरीफ और इज्जतदार है। मुझे तो बहुत पसंद है। उनके घर के तौर तरीके भी हमारे जैसे हैं। या अल्लाह सब्र दे। हेलो। खुशामदीद। ये क्या है? बहुत अच्छी पेंटिंग लग रही है। नूर ने मुझे तोहफा दिया है। किस लिए? मैंने भी उसे एक तोहफा दिया था। तुम दोनों तोहफों के तबादलों तक पहुंच गए। मैंने तो मिस कर दिया सब कुछ। हम बस कभी कभार मिलते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ। अच्छा, वाकई में? रोहान, बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम दोनों के दरमियान बहुत खास सी एनर्जी है, पहले ही दिन से नजर आ रही है। वाकई में? इतना वाज़ेह दिखता है क्या बाहर से? हाँ बिल्कुल, बहुत वाज़ेह है। हैरत यह है कि वो चालाक मरियम अभी तक ये समझ क्यों नहीं पाई। हाँ यार, ये तो अच्छा ही है, वरना नूर को परेशानी होगी। रोहान, देखो तुम मेरे लिए भाई की तरह हो। ओह, लगता है अब कोई कड़वी बात आने वाली है। बोलो। कड़वी बात नहीं, सच कहूंगी मैं तुमसे। अपने जज्बात में हद से ना गुजर जाना। ऐसा क्यों कह रही हो? नूर की मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। दोनों खाओ, पियो, घूमो, एंजॉय करो बहुत, लेकिन यह मामला सीरियस ना हो जाए। देखो, वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। आ जाओ। आओ इकराम। सर, ये आपके लिए है। एलिफ असलान ने भेजा है। वाकई? यहाँ रख दो। ठीक है सर। थैंक यू इकराम। माय प्लेजर।
आपके कल के बिहेवियर के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ये ए अब्दुल्ला का है या एलिफ का, ये आप तय करेंगे। क्या हाल है भाई? उमर आओ, अभी मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैंने अजलान की तकरीब के लिए तुम्हारे नाम से भी एक फूलों का स्टैंड भिजवा दिया है। आपने जहमत की भाई, मैं खुद ही कर लेता। एक ही बात है उमर, वैसे भी दिल बहुत जला हुआ है। फजूल में अपना दिल मत जलाए भाई, अब जो होना था वो तो हो गया। और वैसे भी भाई ज़ैनब इस सारे मामले से बहुत परेशान है, शर्मिंदा है। वो क्यों शर्मिंदा है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? उनसे कहना हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है। इवेंट पे मौका मिला तो बात करूंगा। नेक खातून है, अपने काम से काम रखती हैं। सही कहा भाई, ईमानदार है और फिर खुशमिजाज भी है। बाहर से जितनी सख्त लगती है उतनी अंदर से नहीं है। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम शादीशुदा हो। क्या मतलब है आपका भाई? मतलब ये कि अभी तलाक नहीं हुई तुम्हारी? तलाक हुई नहीं, हो नहीं भाई। 3 साल से केस चल रहा है, अलग रह रहे हैं। लेकिन भाई इस सबसे ज़ैनब का क्या ताल्लुक है? अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर सफाई क्यों दे रहे हो? देखो, अपने भाई की दूरअंदेशी को नजरअंदाज मत करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लड़की तुम मुझे अपने साथ क्यों ले आई? मैं तो कैफे में खेल रहा था, मेरा वहां क्या काम? अरे कौन सा काम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उफ, दुआ का पूरा खानदान, मोहल्लेदार सब आ रहे हैं। तुम मेरे साथ रहोगे तो लगेगा कोई है, न खुद को अकेला ना महसूस करूं। नायला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और की हिफाजत की जरूरत है। मैं जानता हूँ तुम सब पर अकेली ही भारी हो माशाल्लाह। वो तो हूँ, लेकिन तुम्हें भी कभी कभी नजर आना चाहिए। वैसे भी मुझे सब पर गुस्सा आ रहा है। अजलान शादी करके बड़ा आदमी बन गया, अपना होटल खरीद लिया। सच बताओ, ये कब हुआ? सब मुस्तफा की वजह से। वो तो अपने बाप के सामने एक लफ्ज नहीं कहता। जी बाबा जान, जी बाबा जान। मगर अब्दुल्ला साहब से बात करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो तो पहाड़ जैसे आदमी हैं। हाँ, देखा है हमने वो पहाड़ कैसा है। अजलान ने सब करके दिखा दिया, अपना होटल ले लिया, बच्चा भी आने वाला है। हम तो बस जल्द झाड़न बनने वाले। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर है आपका सफाई से क्या लेना देना भाई। समझ नहीं आया ना आपको? अभी आपको समझाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप बस ओपनिंग में जरा घूमिएगा, लोगों से कैसे हैं पूछ लीजिएगा। क्या हो गया नायला? अब तुम भी मुझे इस बारे में समझाओगी? कैफे में रोजाना दर्जनों बंदों से बातचीत करता हूँ मैं। ये एक होटल है और होटल खरीदना आम बात नहीं। अब तो दुआ की चाल ढाल ही बदल गई होगी। सबसे पहले तो तुम अपने आप को देखो। मुंह पे 12 बजे हुए हैं, मुस्कुरा लिया करो। हाँ, पहुंचने ही वाले हैं। उस खातून का बेपनाह शुक्रिया जिसने मेरे ख्वाबों को हकीकत बनाया। अगर फ्री हो तो क्या कॉल कर सकता हूं? हाँ जरूर। हेलो। हेलो नूर, कैसे हो रोहान? तुमने ये क्या कर दिया? मैंने क्या किया है? मैं सच में हैरान रह गया। एक साथ 1000 जज्बात दिल में जाग उठे। दिल से शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए और ये खुशी देने के लिए। अरे नहीं रोहान, खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मेरे तो होश उड़ गए। बहुत ही नरमी से सोचा हुआ, दिल से किया गया काम था ये। अब तो बैठा मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने तो कुछ बदले में नहीं सोचा।
तुम्हारा दिया गया स्नो ग्लोब तो सब तहफ़ पर भारी है। तुमने दिल से दिया है मुझे। और मेरे दिल से तो बस तुम्हें देखने की ख्वाहिश निकलती है। अब क्या करें, तुमसे मिलना, बात करना मुझे बहुत खुश करता है। खुशी है कि हम मिले। मैं भी यही सोचती हूँ। तो फिर कल चाय पर मुलाकात करें? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। मैं वैसे भी ओपनिंग इवेंट में जा रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, एलिफ भी आ रही है। मैं तो ऑफिस के कुछ काम निपटा रहा हूँ। तुम सब खूब एंजॉय करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत सी दुआएं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी। नूर बेटा। जी अम्मी। तैयार हो क्या तुम? जी जी, तैयार हूँ मैं। तुम्हारे बाबा और भाई तो कंपनी से सीधा जाएंगे, हम अलग जा रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? ये कहाँ से आया? अमीना ने लिया है मेरे लिए। तोहफा देने के लिए यही मिला था? क्या खराबी है इसमें? ये तो बच्चों वाली चीज लग रही है। दिल से लिया है उसने, खुशी से दिया है। तुमने उसे सालगिरह पे गोल्ड दिया था और उसने तुम्हें ये दिया है। इससे बेहतर तो वो ना ही देती। मुझे तो अच्छा लगा अम्मी। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। नाइला कहाँ है? बाहर ही खड़ी है। नहीं, वो अपने भाई से मिलने के लिए गई है। वो दोनों वहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे। चलो। तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए अभी तक? वो रास्ते में है, घर से ही आ रहे हैं। मैं अजलान के साथ आ गई थी। दुआ बेटा, अपनी नानी को बिठा दो, कहीं थक जाएंगी। जी। नानी आए? मम्मी चाहिए, जाके बैठ जाइए। हाँ ठीक है, मैं भी बैठ जाती हूँ। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम ज़ैनब साहिबा। तुम्हारे ये ड्रामे किसी और पे चलेंगे, मुझ पे नहीं। जाओ यहाँ से। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ओह रियली? तुम बहुत मासूम हो, कुछ नहीं समझती। क्या मैं सिर्फ अपने पर्दा करने पर जलील हो रही हूँ? हाँ, तुमने पर्दा नहीं किया। तुम और रेहान दोनों मिलकर जो फ्रॉड कर रहे हो मैं सब जानती हूँ ईमान साहिबा। और ये जो तुम्हारे सर पे है ना, ये भी सिर्फ पैसे के लिए है। अगर तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी का दिल जरा सा भी दुखा तो सोच लेना मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ। क्यों दिल दुखेगा उसका? वेरी गुड, मैं इन्फॉर्म कर रही थी, वरना मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं सारे पोल खोल दूंगी। अगर मैं खामोश हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत की वजह से, इसलिए अपने हाथ में रहना। ज़ैनब बेटा, क्या तुमने डांटा है उस लड़की को? डांटा नहीं मम्मी, बस वार्न किया है। खुदा करे कोई मसला ना बने। कैसा मसला मम्मी? झूठी है पूरी की पूरी। गालिब साहबा, मैं आपको कॉल नहीं कर सका, लेकिन आपके तोहफे का बेहद शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मामूली सी चीज थी वो। आप सही वक्त पर सही जगह मौजूद थे, इसी की खुशी थी। थैंक यू सो मच। पता नहीं आप की चेंज इस्तेमाल करते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद है आपके लिए लकी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। आमीन। मैं अब्दुल्ला के ए वाली किचन ऑफिस रूम की चाबियों में लगा लूंगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दें, मैं जरा बच्चों को देख लूं।
जी जरूर, शुक्रिया आपका। तुम ठीक हो? ज्यादा नहीं, अच्छा है, कम से कम मान तो रही हो। बस तुम्हारे सामने मान रही हूँ। ये सुनकर खुशी हुई। ये कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं शायद खुद भी थोड़ा गम को एंजॉय करता हूँ ना, तभी। यहाँ से निकलकर कॉफी पीते हैं, क्या ख्याल है? ओके, मैं फातिमा से कह दूंगी कि वो मम्मी और जिमल को घर ड्रॉप कर दे। जबरदस्त। ओके। मरियम बहन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? खुश आमदीद। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन। होटल पसंद आया आपको? जी जी, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह सबको आप जैसा बाप दे। एक बेटे को होटल लेकर दिया और दूसरे को बोट। बोट? मुस्तफा को बोट लेके नहीं दिया क्या आपने? आपकी बहू ने तो हमारे घर वालों को खाने पर बुलाया और बोट की सैर भी करवाई। किसने किसको सैर करवाई? आपकी बड़ी बहू ने हमारी बहू और बेटी को बुलाया था। याद आया। जी हाँ, सही है। एक दफा फिर मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। खैरियत होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारे पापा मुस्तफा को बहुत गुस्से से देख रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? जी मम्मी, बाबा को आज अगर किसी पे गुस्सा आ भी जाए तो वो मुस्तफा नहीं बल्कि असलान है। बेटा मुबारक हो। आपको भी बाबा। होटल बहुत जबरदस्त बना है। होटल के नहीं, बोट की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब बाबा? बोट दी थी तुम्हें, तुम्हारी बीवी ने दावतें देना शुरू कर दी, हमें पता ही नहीं। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों बस एक बार देखने चले गए थे। लेकिन तुम्हारी बीवी ने उसे हमारी बोट क्यों कहा? नहीं बाबा, उसने ऐसा तो नहीं कहा। शायद आपको गलतफहमी हो गई है। खैर, घर में बात करेंगे इस बारे में। मुस्तफा, क्या हुआ? फिर डांट पड़ गई क्या? बाबा को पता चल गया है कि बोट पर दावत की थी हमने। पता चल भी गया तो क्या हुआ? कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? तुमने बोट को हमारी क्यों कहा? मुस्तफा, मुझे तुम्हारे बाबा से वाकई बहुत चिढ़ हो गई है। हम असलान के होटल की ओपनिंग सेरेमनी में खड़े हैं। तुम्हें अंदाजा भी है ये सब क्या हो रहा है? ये असलान का अपना पैसा है। अच्छा, तो तुम भी जाके अपने पैसों से बोट ले लो ना। इतनी मजबूर मत बनो, खुदा का वास्ता। नायला, बाबा को बताए बगैर मैं अपने पैसे नहीं निकाल सकता। तो मत निकालो, तुम मेरे भाई से पैसे ले लो। क्या? एक मिनट रुको। भाई इधर आओ। आ गया मैं। भाई, वो आपका एक जानने वाला है ना, जो लोगों को कर्ज देता है, आपको याद है ना? हाँ है। अभी ये सब क्या है? मुस्तफा, तुम अपनी तनख्वाह से हर महीने किस्त दे दो। मसला ही क्या है? अजलान का अपना होटल है और हम अब तक एक बोट भी नहीं ले सके। अरे मेरे प्यारे बहनोई, मेरा क्या फायदा अगर मैं आपके काम ना आया। मैं हूं ना, फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भरोसा रखें। आपके साथ ऐसा सुलूक हो, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो पीछे ही पड़ गया।
दुआ भी कितनी खुश थी ना। हाँ वाकई। ये ज़ैनब हमारे साथ क्यों नहीं आई? उस आदमी के साथ क्यों चली गई? आप उम्र की बात कर रही हैं सुमैया आंटी? हाँ उसी की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाई उसकी माँ यहाँ है, बेटी है, दोस्त है, सब साथ आए हैं, फिर अकेले वापस जाने का क्या मतलब? कुछ अजीब सा नहीं लगता है तुम्हें? नानी आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ नहीं कहना चाह रही, सीधी बात कर रही हूँ। वो लोग छोटी छोटी बातों पर बुरा मानने वाले लोग हैं, तो फिर इसका क्या काम उस आदमी के साथ? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं सुमैया आंटी? वो बस दोस्त हैं, आपस में दिल की बातें करते हैं, इसमें बुरा क्या है? हाँ ऐसा ही है नानी, आप तो हर छोटी छोटी बात पर उलझने लगती हैं। मेरी उलझन मसला नहीं है बेटा। अगर कोई और बुरा मान गया तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। जिंदगी में इंसान को हालात को समझ कर चलना चाहिए। अगर आपके सामने वाला बात को गलत समझने वाला हो तो आपको भी बहुत मुहतात होना पड़ता है। अरे फिर शुरू हो गई नानी। डरे मत, कुछ नहीं होगा। ये पहली मुलाकात थोड़ी है, वो पहले भी कई बार मिल चुके हैं। और फिर उमर का बेटा ज़ैनब का स्टूडेंट भी तो है। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हद से ज्यादा बेतकल्लुफी बढ़ गई है। अरे नानी आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो कॉफी पीकर वापस आ जाएंगी। देखिए उमर ज़ैनब को संभालता है, उसे काम डाउन भी करता है थोड़ा। उन दोनों फैमिलीज के बीच में एक पुल की तरह है वो। कहीं वो पुल टूटकर हमें ही ना रौंद डाले। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। मतलब सच कहूं तो मैंने कभी तुम्हारा घर ऐसे सोचा नहीं था। फिर कैसा सोचा था? अब्दुल्ला साहब के घर जैसा। मेरे और भाई के ज़ौक़ जरा मुख्तलिफ से हैं। वो घर तो वैसे भी ज्यादातर भाभी के स्टाइल का है। वो कहते हैं ना, घर औरत की पसंद से बनता है। एग्जैक्टली, औरत से ही बनता है घर। मगर ये घर तो मेरे माइंड से बहुत मिलता है। कितना स्टाइलिश है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या पता, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालिकन बन जाओ। बहुत फनी हो तुम तो। ये मजाक नहीं है। मेरी तमन्ना है। ज़ैनब, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था,
समझ नहीं आ रही कि सुबह सुबह क्या बात करेंगी। सोने भी नहीं दिया मुझे। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। दरवाजा खोलो जल्दी। ऐसी भी क्या जल्दी है? आए। घर में कोई है क्या? नहीं मामा, कौन होगा? अच्छा, चलो तुम जाके अपने बाबा को जगाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। बाबा, बाबा आप जाग रहे हैं? बाबा, उमर, ये तो मेहदी की आवाज है ना? बाबा आप जाग रहे हैं क्या? मेहदी आ गया। क्या? मेहदी की आवाज आ रही है। मेहदी कहाँ से आ गई? बाबा, बाबा, मामा आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। बेटा सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? खैरियत तो है? यार बाबा, मामा आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं, यही कह रहा हूँ कब से। तुम्हारी मामा? हाँ हाँ। इस वक्त? मैंने कहा भी था कि अभी ना चलें, बहुत सुबह है, लेकिन वो तो जिद पकड़ के बैठ गई कि बाबा से बात करनी है। चाहे तो खुद देख लें, बाहर लॉन्च में बैठी हैं। बेटा तुम चलो, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ थोड़ी देर में। जाओ तुम। ठीक है चलो। ठीक है, जा रहा हूँ। उमर क्या हुआ? ज़ैनब, आई एम सॉरी, वाकई में आ गया है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उमर, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ठीक है, बस तुम नाराज मत होना। उमर, तुमसे कहा ना कि बात नहीं करनी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं उनसे बात करके उन्हें घर से जाने का कहता हूँ, ठीक है? फिर तुम जब जाओ यहाँ से चली जाना, कोई मसला नहीं होगा। प्लीज।